अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आप सबका इस्तकबाल है। आइए आज का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल मुदस्सर भाई का है जो कि हरियाणा से है। वो पूछते हैं कि मौलाना, आजकल बैंक लॉकर का सिस्टम है, लोग अपने कीमती सामान और अपने ज़ेवरात वगैरह बैंक लॉकर में रखते हैं और बैंक उससे कुछ किराया भी वसूल करता है। तो क्या शरअन बैंक लॉकर लेना, उसमें चीज़ें रखना और उस पर किराया देना जायज़ है या नहीं? क्योंकि आजकल सामान की हिफाजत घर पे ज़रा मुश्किल हो गई है, तो आप इसका जवाब दें। तो देखिए मुदस्सर भाई, जहाँ तक बैंक के लॉकर की बात है तो सबसे पहले ये बात समझ लें कि बैंक बहुत से ऐसे काम भी करता है जो अपनी असल के एतबार से जायज़ है, इसलिए उनकी खिदमत से फ़ायदा उठाना भी जायज़ होगा। इन्हीं में से एक लॉकर का भी सिस्टम है कि वो बैंक अपने खातेदार को, अपने अकाउंट होल्डर को अपने सामान की हिफाजत की सहूलत के लिए लॉकर फराहम करता है और उस पर कुछ किराया लेता है। तो इसमें हरज नहीं है। इसकी इजाज़त फुक़हा ने दी है कि अगर कोई शख्स उजरत लेकर सामान की हिफाजत करता है तो उसके पास अमानत रखवाने की इजाज़त है। और ये भी एक हकीकत है कि आज के ज़माने में सामान की जितनी हिफाजत बैंक के लॉकर में हो सकती है, ये कहीं और हो नहीं सकती। इसलिए बैंक का लॉकर लेना और उसमें सामान रखना और उसका किराया देना, ये दोनों जायज़ है, कोई मसला नहीं है। दूसरा सवाल आरिफ भाई का है जो कि कोंडवा से हैं। वो पूछते हैं कि मेरी अपनी ज़ाती दुकान है और दुकान के आगे 5 फुट का फुटपाथ है और हमारे आसपास के दुकानदार सब ने अपने फुटपाथ को ठेले वाले को या किसी और छोटे मोटे कारोबार वाले को किराए पर दिया है और उससे रोज़ाना के एतबार से 100, 200, 300 रुपये किराया लेते हैं। तो क्या मैं भी अपने फुटपाथ को किराए पर दे सकता हूं? मैंने सोचा कि पहले इसका मसला पूछ लूं, क्या वो कमाई मेरे लिए हलाल होगी या नहीं होगी? आप इसका कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दें। तो आरिफ भाई, अव्वलन तो फुटपाथ पर दुकान लगाना और उसमें ताउन करना ये खुद जायज़ नहीं है, क्योंकि फुटपाथ आपकी मिल्कियत नहीं है, वो अवामी मिल्कियत है और सभी को उस पर से गुजरने का हक हासिल होता है। अगर कुछ लोग फुटपाथ पर काबिज हो गए हैं, अपनी दुकानें बना ली है, तो ये दूसरों की हक तलफी है और ट्रैफिक की निज़ाम में भी खलल पड़ता है। इसलिए ऐसे काम की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। और दूसरे, किराया उसी चीज़ का लिया जाता है जिसके आप खुद मालिक हो, और जिसके आप मालिक ही नहीं है तो उसका किराया लेना कतअन जायज़ नहीं है, ये माले हराम में शामिल होगा। इसलिए ऐसे पैसों से और ऐसे काम से गुरेज करना चाहिए। अगर आपने या आपके दोस्तों ने ऐसा काम किया है तो वो पैसे वो वापस कर दे जिनसे उन्होंने लिए थे, या तो फिर सदका कर दे, क्योंकि ये एक प्योर हराम पैसा है, इसलिए जो है इससे बचना ज़रूरी है। अगला सवाल वसीम भाई का है जो कि वाई सतारा से हैं। वो ये पूछते हैं कि बैंक के इंटरेस्ट के पैसे से, यानी सूद के पैसे से, क्या गरीब लड़कियों की शादी कराई जा सकती है? देखिए वसीम भाई, किसी आदमी का ख़ास तौर पर इस मकसद के लिए हराम कमाई हासिल करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि किसी अमल के दुरुस्त होने के लिए मकासिद के बेहतर होने के साथ साथ उसका तरीक़ेकार भी दुरुस्त होना और जायज़ होना ज़रूरी है। लेकिन अगर गफलत की वजह से या बिला इरादा कहीं से कोई हराम कमाई आ गई या बैंक से इंटरेस्ट आ गया, तो असल तो ये है कि माल हराम किसी गरीब को बिला सवाब की नीयत से सदका कर दिया जाए। तो उसकी एक सूरत ये भी है कि गरीब लड़कियों की इससे शादी करा दी जाए। तो ये सूरत बेहतर है, इसमें कोई नाजायज़ की सूरत नहीं है, ये जायज़ है। बिला सवाब की नीयत से हम ये काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे जवाबात तसल्ली बख्श मिले होंगे। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।